नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 मार्च सोमवार 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान सुबह 11:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए क्या है बड़ी खबर, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हरियाणा आज 17 मार्च सुबह सुबह 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। यह बजट राज्य के इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट विशेष रूप से महिला और युवा विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता और युवाओं के लिए हर साल 40,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान शामिल है। तो इस वर्ष के बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर योजना का विस्तार किया जा सकता है। अभी 500 रुपये में गैस सिलेंडर सिर्फ बीपीएल परिवार को ही मिलते हैं, लेकिन इसमें विस्तार किया जा सकता है। अब सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता है, चाहे वो बीपीएल में हो या ना हो। तो इसमें इस योजना का विस्तार किया जा सकता है। अभी केवल बीपीएल के परिवारों को ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है, तो यह बड़ी घोषणा हो सकती है। महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त लोन और लखपति दीदी योजना के बारे में भी बड़ी घोषणा हो सकती है। फर्स्ट आने वाली स्कूली छात्राओं को सरकारी स्कूटी देने का ऐलान भी हो सकता है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल पर भी विचार किया जा रहा है। तो आज 2 बजे हरियाणा बजट में देखना होगा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है या नहीं। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें 14 जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है, जो जिले एनसीआर क्षेत्र में पड़ते हैं। तो महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं संभव हैं। पहली, जो फर्स्ट आएंगी छात्राएं उनको स्कूटी दी जाएगी। अव्वल बालिका योजना के तहत हर जिले की टॉपर छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करना है। कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राएं इस योजना के लिए पात्र हैं, तो ये बड़ी घोषणा हो सकती है। दूसरी बड़ी घोषणा, ब्याज मुक्त लोन भी कि दिया जा सकता है। सरकार उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त दे सकती है। उद्योग में रुचि रखने वाली महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। तो वहीं हरियाणा को 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया था, जिसमें अभी तक 3 लाख लखपति दीदी बनाई गई हैं। इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। 500 रुपये में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी राज्य में करीब 13 लाख बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ सरकार दे रही है। महिलाओं को बस आधार कार्ड दिखाना होगा और सभी को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता है। अगर गैस का कनेक्शन महिला के नाम पर है तो ये बड़ा विस्तार हो सकता है। अभी बजट में घोषणा हो सकती है 2 बजे। तो वहीं हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, लंबे समय से लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। 2100 रुपये 18 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। तो कई जगह ये भी खबरें चल रही हैं कि सभी को मिलेंगे। तो आज बड़ा फैसला हो जाएगा कि 2100 रुपये सभी महिलाओं को मिलेंगे या सिर्फ 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही 2100 रुपये महीना मिलेंगे। तो आज हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो वहीं किसानों के लिए भी आज बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सूत्रों के हिसाब से किसानों को धान की खेती से विमुख करने तथा उन्हें प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने के लिए सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे सकती है। पहले यह राशि 7,000 रुपये प्रति एकड़ है। तो ये भी बड़ी घोषणा हो सकती है इसके ऊपर। तो वहीं मेयर और विधायकों के लिए भी तोहफा हो सकता है। मेयर और पार्षदों के मानदेय में 25 से 30% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार विधायकों का टीएडीए बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। हाल में ही निकाय चुनाव में बीजेपी ने सफलता हासिल की है, तो इस संबंध में भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आज हरियाणा के बजट में नए जिले के बारे में भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी सरकार 5 नए जिले बनाने की तैयारी में है।
इसका संकेत इस बात से मिल रहा है कि बीजेपी अपने संगठन के लिए 22 जिलों की बजाय 27 जिले बनाए हैं। बीजेपी ने जिन 5 जिलों को जोड़ा है उसमें हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम के लिए भी जिला अध्यक्षों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो ये 5 नए जिले बन सकते हैं। हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम लंबे समय से मांग रही है यहाँ के लोगों की। तो चर्चा है कि बजट के दौरान नायब सैनी 5 नए जिले बनाने को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो हरियाणा में 5 नए जिले बनाएगी सरकार। भाजपा 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बना रही है। इसमें हांसी और ग्रेटर गुरुग्राम भी शामिल हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को लेकर सरकार ने बड़ा झटका दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों डीईओ को निर्देश दिया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से उनकी अंतिम बोर्ड परीक्षा के 5 दिनों के भीतर टैबलेट वापस ले लें। विभाग ने वापसी प्रक्रिया के संबंध में मानक संचालन एसओपी भी जारी की है, जिसमें लिखा गया है कि टैबलेट को अंतिम बोर्ड परीक्षा के 5 दिन के भीतर वापस करना होगा। ऐसा न करने वाले छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी चल रही हैं और सरकारी स्कूलों के जिन छात्रों को सरकार की एडवांस डिजिटल हरियाणा पहल ई अधिगम के तहत टैबलेट दिए गए थे, उन्हें अब परीक्षा के तुरंत बाद उन्हें वापस करना होगा। 2022 में यह योजना शुरू की गई थी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल प्रदान करने के लिए टैबलेट वितरित किए जाते हैं। तो ये बड़ी घोषणा सामने आ रही है। सीबीएसई से भी रिजल्ट रोकने को कहेगा विभाग। ऐसे मामलों में जहां छात्र सीबीएसई से संबंध सरकारी स्कूलों में नामांकित, विभाग सीबीएसई से अनुरोध करेगा कि जब तक संबंधित स्कूलों में टैबलेट जमा नहीं हो जाते तब तक उनके परिणाम रोक दिए जाएं। ई अधिगम के अधिकारियों का कहना है कि पूरे हरियाणा में लगभग 5 लाख टैब वितरित किए गए, जिनमें से लगभग 25,000 पानीपत में छात्रों को आवंटित किए गए हैं। तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे सिम कार्ड। निर्धारित समय के भीतर टैबलेट वापस न करने पर छात्रों के परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं। निर्देश में कहा गया कि अंतिम परीक्षा के 5 दिनों के भीतर टैबलेट वापस लिए जाने चाहिए और कक्षा 10वीं और 12वीं के सिम कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाने चाहिए। हालांकि कक्षा 11वीं के छात्रों के पास टैबलेट रहेंगे। तो ये बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 10वीं 12वीं के छात्रों से टैबलेट वापस लेगी। बोर्ड एग्ज़ाम के 5 दिनों में जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर रुक सकता है रिजल्ट। तो ये बड़ी अपडेट कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में आने वाले समय में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते सोमवार और मंगलवार को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हिसार के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुसार हरियाणा में 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 17-18 मार्च को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 19 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाएं उत्तर पूर्वी हो जाएंगी, जिससे 20 और 21 मार्च को वातावरण में नमी बढ़ने और आंशिक बादल छाने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा मौसम से। 20 मार्च से बदलेगा मौसम। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज 17 मार्च बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आज हरियाणा में 2 बजे बजट जारी किया जाएगा। तो बजट में जो भी घोषणाएं होंगी सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो ना छूटे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो आज हरियाणा 17 मार्च बजट जारी होगा। तो बड़ी अपडेट सामने आएंगी। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप सबको यहाँ पर जानकारी मिलेगी यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।